श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो राहु देव के पुनर्गमन समय को लेकर होने जा रही है। प्रत्येक ग्रह जो जब किसी भाव से जाता है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 18 मई 2025 वह विशेष तिथि है जबकि राहु देव अपना स्थानांतरण यानी राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके आपके द्वादश भाव से गोचर करेंगे। द्वादश भाव राहु यहाँ पर कारक हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं, क्योंकि यह स्थान जो है विदेश का है और विदेश के कारक होते हैं राहुदेव महाराज। तो यह समय काल जो होगा वह देखिए पुनर्गमन समय होगा। एक ऐसा समय जो कि देखिए प्रत्येक ग्रह का होता है, चाहे शनि हो, चाहे गुरु हो, और या फिर चाहे वो केतु हो, या फिर सूर्य शुक्र बुध ही क्यों ना हो, चंद्रमा ही क्यों ना हो, प्रत्येक ग्रह का एक पुनर्गमन समय प्रारंभ होता है। हालांकि यह समय पहले से ही प्रारंभ हो चुका है, लेकिन अब इसके प्रभाव जो हैं आपको बढ़े हुए प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक ग्रह जो होता है जब किसी भाव से जाता है तो उस भाव को कुछ यादगार बनाकर जाना चाहता है। 18 वर्ष बाद राहु पुनः इस भाव में आएंगे। 18 वर्षों के लिए आपको यह समय याद रहे, कुछ ऐसा करेंगे। और राहु के प्रभाव जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं अचानक से भरे हुए होते हैं, और अचानक के साथ साथ ये जो होते हैं प्रभाव बहुत बड़े देते हैं, क्योंकि दृढ़ता के कारक माने जाते हैं। भ्रम है, स्वांग है, माया है, बुद्धि है, यह सोच है आपकी, वहीं विस्तार भी है, वृद्धि भी है। और आपके कार्यों को अगर सकारात्मकता से लेकर आते हैं तो आपके जीवन में उन्नति के बड़े से बड़े द्वार को खोल देते हैं। सफलता की चाबी कह सकते हैं हम राहु देव को। तो देखिए, सफलता की चाबी किस लिए कह सकते हैं, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद इनके प्रभावों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि राहु और शनि केतु को बहुत ही शुभत्व की श्रेणी में रखा जाता है, किंतु क्या होता है, शनि की सदैव ये सप्तम ही रहते हैं। शनि के सप्तम रहने के कारण इनके जो प्रभाव होते हैं वो शनिवत हो, राहु के प्रभाव से कहते हैं कि प्रभावित होते हैं। राहु अगर आपके लिए पाप प्रभाव दे रहे हैं तो राहु की सप्तम दृष्टि के कारण केतु भी पापमयी हो जाते हैं। राहु एक साथ आपके 6 भावों को कवर करते हैं। जैसे आपके लग्न में बैठे हैं तो आपके ज्ञान को, आपके सप्तम को और आपके भाग्य को देख रहे हैं। केतु देख रहे हैं आपके पराक्रम को, लग्न को और आपके लाभ को। बेहद महत्वपूर्ण 6 भावों को प्रभावित कर रहे हैं। कलयुग पाप प्रधान है, राहु पाप प्रधान है। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब तो एक प्रवृत्ति के मित्र एक दूसरे के सानिध्य में आते हैं तो उनके प्रभाव भी हैं जो आपको बहुत ही अच्छे प्राप्त होते हैं, यानी कि बहुत ही एक दूसरे के सानिध्य में अच्छा करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर भ्रम कारक है, स्वांग कारक हैं, और यहाँ पर क्योंकि देखिए, जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें कि हमने राहु को स्वयं किस तरीके से देखकर आप जान सकते हैं कि राहु आपके लिए शुभ या अशुभ है, तो सबसे पहले ये विष्णु स्थान है। विष्णु स्थान में इनको यहाँ पर भाव बल जो है वह 40% शुभ बना रहा है। भाव बल होता है जो 40% शुभता इनको यहाँ पर दे रहा है। 40% राहु यहाँ पर आपके लिए शुभ प्रभाव दे रहे हैं। अब राहु के प्रभाव 6 भावों से प्राप्त होते हैं, और राहु इस समय पर, क्योंकि देखिए प्रत्येक ग्रह जो है 0 से 30 अंश की डिग्री का भोग करता है। प्रत्येक ग्रह, कोई भी ग्रह हो, और राहु इस समय पर 1 डिग्री के हैं। वर्तमान समय में आप किसी भी ऐप को डाल लीजिए, जो भी एस्ट्रोलॉजी ऐप हैं, और उनमें आप देख सकते हैं राहु इस समय पर 1 अंश की डिग्री से गोचर करें, क्योंकि मात्र 1 माह का समय बचा हुआ है इनका, और ये 18 माह में 30 डिग्री का भोग करते हैं। तो यहाँ पर ये सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रभाव इसलिए भी देते हुए देखे जाएंगे कि एक तो इनके प्रभाव देखिए 0, इनको 1 अंश की डिग्री पर देखकर आपको यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि राहु के प्रभाव आपको नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि राहु के प्रभाव आपको सदैव प्राप्त होते रहते हैं। चीजों को अनुकूल करने में राहु का विशेष स्थान होता है। राहु का यहाँ पर आपके लिए देखिए डिग्री वाइज प्रभाव कम हो चुका है, लेकिन आपके महत्वपूर्ण भावों को अभी भी ये बाधित कर सकने में पूर्ण सक्षम है। क्योंकि देखिए भ्रम जो है आपका 0% भी, ये तो 1% है, 0% भी अगर ज्ञान में आ गया, क्योंकि सोच है आपकी राहु,
तो फिर समझ लीजिए कि आपका सब कुछ अस्त व्यस्त करने की पूर्ण क्षमता रखते हैं। सोच के द्वारा ही हमारा समस्त जीवन संचालित होता है। अब राहु देखिए एक साथ 6 भावों को कंट्रोल करते हैं, और इन्हीं 6 भावों में यदि इनके सामने 3 दृष्टि वाला कोई ग्रह आ जाए तो उसको भी प्रभावित कर लेंगे, और उसके द्वारा भी देखिए फिर जीवन में आपके कुछ भी नहीं सकारात्मक रहने वाला, सब कुछ नकारात्मक ही नकारात्मक हो जाएगा। राहु जो कि देखिए सोच के द्वारा आपकी सोच को कुछ ऐसे चलाते हैं, अगर सकारात्मक होते हैं कि आपके विचारों के द्वारा ही आपको रातों रात आसमान की बुलंदी पर बिठा देते हैं, प्रसिद्धि के शिखर पर बिठा देते हैं। और किंतु यदि वही राहु आपके लिए नकारात्मक हो जाए तो फिर आपके ही द्वारा कुछ ऐसे कार्यों को करवा देते हैं कि आपके मानहानि और आपके धन हानि के योग बन जाते हैं। राहु जो हैं चतुरता भी है, चालाकी भी है, राहु षड्यंत्र भी हैं, चक्रव्यूह भी हैं, लोगों को किस तरीके से गिराकर अपना स्थान बनाना है ये भी राहु समझाते हैं। राहु ये भी समझाते हैं कि लोगों की नज़रों में खुद को श्रेष्ठ कैसे साबित करना है। तो ये चीज़ें आजकल के युग में बहुत ज़रूरी होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वाक्पटु होते हैं। अब वाक्पटु बनाने में राहु का विशेष स्थान होता है। कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो कि कुछ भी नहीं आता लेकिन सामने वाले से बात इस तरीके से करते हैं जैसे उस फील्ड के बहुत अच्छे ज्ञाता हों, तो ये भी राहु ही आपको देते हैं। अब राहु जो कि इस भाव से जा रहे हैं तो इस भाव में कुछ ऐसा आपके लिए अचानक चमत्कार की तरीके से करते हुए देखे जाएंगे कि आने वाले 18 वर्ष आप इस समय को याद रखें, राहु को याद रखें कि राहु जब इस भाव में थे तो आपके लिए राहु ने कितना अच्छा किया था और आपके जीवन को कितना परिवर्तित किया था। शर्त यह है आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको बिल्कुल फ्री रखना है, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं लानी है वहाँ पर। अगर आपने नेगेटिविटी लाई तो देखिए आपके लिए बहुत कुछ विषम हो सकता है। अब यहाँ से राहु के प्रभाव जो हैं सबसे पहले लग्न में देखिए चतुर, चालाक और आपको चंचल, एकांत प्रिय। चंचल और एकांत प्रिय अब आप कहेंगे कैसे बना सकते? चंचल जब आप लोगों के बीच में होंगे, अपनी चीज़ों को जब आप रहस्य बनाएंगे तो लोगों के बीच में स्वयं को छिपाने का प्रयास, यानी जो आप स्वयं वास्तविकता में हैं उस चीज़ को छिपाने के लिए आप लोगों के मध्य चंचल होंगे। लेकिन जब आप एकांत प्रिय होंगे तब आप स्वयं के मंथन करते हुए देखे जाएंगे, और जो व्यक्ति स्वयं का मंथन करना सीख लेता है सफलता उससे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकती है। सबसे पहले तो ये आपके लिए करेंगे, आपको गंभीर भी बनाएंगे और आपको चंचल भी बनाएंगे, आपको ज्ञानवान भी बनाएंगे और आपको मूर्ख भी बनाएंगे, यानी कि लोगों के मध्य, ऐसे लोगों के मध्य जिन लोगों के मध्य आपकी चालाकी की कोई आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, स्वयं को रहस्य बनाना, ये आपके हाथ में है। अगर इस समय आपने अपनी रहस्य का, क्योंकि राहु स्वयं रहस्य हैं और अपने जातक से अपेक्षा भी यही करते हैं। पंचम दृष्टि ज्ञान भाव पर जाएगी तो ज्ञान के लिए आपके बहुत अच्छा करेंगे, आपके विचार बहुत उन्नत बनाएंगे ताकि आप उन्नत विचारों के द्वारा जीवन को आगे चलाने के लिए तत्पर हो सके और कुछ ऐसा कर जाएं जो कि यादगार हो जाए। संतान आपकी बहुत आज्ञाकारी रहने वाली है, प्रेम संबंध बहुत मधुर रहेंगे, स्टूडेंट वर्क पूर्ण फोकस्ड रहेंगे। इसके अतिरिक्त शेयर मार्केट से तो जबरदस्त लाभ निकल कर आ रहा है। हालांकि देखिए पहले आप कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लें। सप्तम दृष्टि जीवन साथी का स्वभाव जो है थोड़ा सा आपके प्रति कहते हैं ना कि रूड रहने वाला है, क्योंकि देखिए राहु क्या है, संबंधों को चलने भी नहीं देते हैं, संबंधों को टूटने भी नहीं देते, डेली इनकम में भ्रम बनाकर रखेंगे। देखिए इस भ्रम को ही इस समय पर आपको जीतना है। इस भ्रम को अगर जीत लिया तो सारी चीजें अनुकूल होती चली जाएंगी आपके, और आपके लिए व्यवधान कहीं पर कोई भी उत्पन्न नहीं होने वाले। तो ये भ्रम जो है आपका, अगर आपने इसको तोड़ा तो फिर आपके लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता चला जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा करें व्यापार के लिए तो व्यापार देखिए राहु का ही 4-5 दिनों में नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है, और राहु के लिए इस समय सकारात्मकता बहुत आवश्यक है। सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी तो इस समय देखिए टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हुए लोगों के लिए, या जो लोग भी पर्यटन विभाग से जुड़े हुए हैं उनके लिए,
बहुत अच्छा रहने वाला है। आप स्वयं भी कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, पहाड़ी, नदी, तालाबों की सैर कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा पर भी स्वयं जा सकते हैं, माता पिता को भेज सकते हैं या फिर घर के अन्य सदस्यों को भेजा जा सकता है। मांगलिक कार्यक्रम करते हुए देखे जाएंगे। इस दौरान आपको देखिए थोड़े से धर्म की शरण में ज़्यादा रहना चाहिए। धर्म की शरण में रहेंगे, चीज़ें आपके अनुकूल होती रहेंगी, बहुत अच्छी होती रहेंगी, क्योंकि राहु को सकारात्मकता प्राप्त होती रहेगी। जितना ज़्यादा आप धर्म की शरण में रहेंगे, सकारात्मकता आपके पास आती रहेगी। वहीं केतु के प्रभाव भी आपके लिए बहुत अच्छे रहते हुए देखे जाएंगे। केतु जो जीवन में सकारात्मकता के कारक माने जाते हैं, विदेश के कारक माने जाते हैं। केतु जो है आपकी चीज़ों को बनाने में या आपकी चीज़ों को बिगाड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। राहु की निगेटिविटी पहले से, केतु की निगेटिविटी पहले से नहीं पता चलती है, किंतु उस कार्यों के पूर्ण होने पर पता चलती है। अब देखिए यहाँ पर राहु को शुभ करने के लिए आपको कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए। राहु को शुभ करने के लिए ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त अंधजनों को, 10 अंधजनों को वर्ष में 1 बार आप भोजन कराएं। ये आपके राहु को बहुत ही ज़्यादा शुभ करेगा। सफाई कर्मी को उनकी आवश्यकता की चीज़ें प्रत्येक शनिवार को प्रदान करें। नहीं कुछ कर सकते तो एक चाय ही पिला दें। चाय में देखिए, चाय की पत्ती जो होती है शनि होती है, दूध होता है, चंद्रमा होता है, चीनी होती है, वो शुक्र और मंगल दोनों ही होती है, और जल होता है वो भी चंद्रमा ही होता है। आग जलती है वो मंगल होता है, और मंगल सबसे बड़ा कंट्रोलर होता है प्रत्येक ग्रह का। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पर आप एक तिल के तेल का दीपक घर के मुख्य द्वार की चौखट पर, पीपल वृक्ष के नीचे या फिर शनि मंदिर में अवश्य जलाएं। ये उपाय आपको जरूर करने चाहिए। और इसके अतिरिक्त देखिए गुरु को प्रबल रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु देखिए एक तो राहु के कंट्रोलर भी होते हैं, दूसरे आपके राशिपति भी होते हैं। केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर करें। घी का दीपक धर्म स्थान पर जलाएं। पीपल वृक्ष पर, केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल का सिंचन करें। इसके अतिरिक्त आप की धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें। बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में जितना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं करें। आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त